120 गाड़ियों में दूल्हा बनकर निकले ईडी अधिकारी। दर्जनों कर्मचारी 13 घंटे तक लगातार गिनते रहे पैसे। पैसा इतना कि गिनते गिनते बेहोश हो गए कर्मचारी। पैसा इतना था कि मशीनें गर्म हो गई, धुआं देने लग गई। वो दूल्हे राजा की तरह दुल्हनिया लेने निकले कार से, गाड़ी को सजाया और स्टिकर लगाया कि दुल्हन हम ले जाएंगे। पर यहाँ दुल्हन का मतलब कुछ और था, बाराती भी कोई और था। 120 कारों का काफिला था। सबको देख जनता को लगा कि बारात जा रही है, पर वो बारात नहीं बल्कि बाराती के रूप में छापा मारने जा रही आईटी की टीम थी। बंगाल, दिल्ली, लखनऊ और देश के कई राज्यों से हटकर आईटी वालों का ऐसा छापा कि जनता देखती रही और बाराती के रूप में निकले आईटी के 260 अधिकारी। महाराष्ट्र में छापेमारी की ऐसी कहानी जिसने भी देखा और सुना वो बोल उठा कि कसम से छापा मारने का ऐसा अंदाज और शातिर दिमाग हमने सिर्फ फिल्मों में देखा है। जी, देश में इस वक्त काले पैसे की कमाई करने वाले और टैक्स चोरी करने वालों के पीछे हाथ धोकर जिस तरीके से ईडी और आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न की टीम एक एक कर छापेमारी कर रही है, उससे पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। और हर राज्य में एक के बाद एक छापेमारी से देश के टैक्स चोरों के घरों से करोड़ों अरबों के कैश बरामद हो रहे हैं और नेता से लेकर बिजनेसमैन हर कोई डरा और सहमा हुआ है। लेकिन सबसे कमाल की बात है कि ईडी और आईटीआर के छापा मारने का जो अंदाज है वो शातिराना है, जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगती, और इस अंदाज से कि लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जा रही है। इस तरह छापे के सीन आपने अक्सर फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन रियल लाइफ में आपने शायद ही कभी देखा हो। लेकिन फिल्मी अंदाज में मारे गए छापे को लेकर आज हम आपको एक रियल स्टोरी बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आप भी जानते होंगे कि अभी कुछ ही दिन बीते थे, पश्चिम बंगाल में पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी छापेमारी में करीब 56 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। जिसने भी नोटों का ये मंजर देखा उसके मुंह से निकला, हे भगवान, इतना सारा कैश। इसकी चर्चा और ममता सरकार की बदनामी पूरे देश में हुई। लेकिन इस घटना के कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला और यहाँ आयकर विभाग की टीम ने कुल 390 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता लगाया है। लेकिन इस छापे का अंदाज अलग था। इस वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि देश में टैक्स चोरी करने वालों के अंदर एक डर पैदा हो और ईमानदारी से देश की तरक्की में वो टैक्स पेयर्स बने। 120 गाड़ियों का काफिला, सब पर लगा स्टिकर, दुल्हन हम ले जाएंगे। खबरों के मुताबिक आयकर विभाग को खबर मिली कि जालना के संभाजी महाराज नगर में स्टील कारोबार और एक बड़े केंद्र के 4 कंपनियों के व्यवसायी और प्रॉपर्टी डीलर द्वारा टैक्स में चोरी की जा रही है। उसके बाद आयकर विभाग ने फिल्मी अंदाज में प्लान करते हुए 260 अधिकारियों की टीम बनाई और 120 कारों को छापा मारने के लिए लगाया गया। प्लानिंग बड़ी थी, छापा भी बड़ा था। किसी को भनक न लगे तो अधिकारियों ने शातिराना दिमाग लगाते हुए सभी गाड़ियों के ऊपर दुल्हन हम ले जाएंगे का स्टिकर लगा दिया, जो कि आप भी जानते होंगे कि अक्सर हमारे और आपके यहाँ शादियों में बारात जब जाती है तो ये स्टिकर लोगों को ये बताने के लिए लगाया जाता है कि भैया बारात जा रही है, और लोग इसे देखकर समझ भी जाते हैं। और ऐसा ही पूरा खेल खेला गया आयकर विभाग के द्वारा। छापेमारी का तरीका भी पूरी तरह फिल्मी था। आरोपियों ने सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की होगी कि अधिकारी बाराती बनकर पहुंच सकते हैं। उसके बाद यहाँ 1 हफ्ते तक छापे की कार्रवाई की गई। यहाँ तक कि शुरू के 3 दिन तक स्थानीय पुलिस को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। और अब तक के छापे में करीब आधा दर्जन प्रतिष्ठानों, उनके मालिकों, कर्मचारियों के विभिन्न ठिकानों और उनके बैंक लॉकरों से 58 करोड़ रुपए नकद, 32 किलो सोना और कई बेनामी संपत्तियों के कागजात बरामद हो चुके हैं। वहीं फार्म हाउस में छिपा कर रखी गई नकदी में 500-500 रुपए के नोट भी थे, जिसे बेड और अलमारी में भरकर रखा गया था। अधिकारियों ने 30 से अधिक पॉलिथीन भी बरामद की। हर पॉलिथीन में 1 करोड़ की नकदी थी। आईटी टीम ने एक बैंक लॉकर से भी 28 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। इसके अलावा दस्तावेजों की जांच भी अभी जारी है, क्योंकि अधिकारियों का मानना है कि नकदी का एक बड़ा हिस्सा कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया है। इस पूरे छापे में रुपयों की कुल कीमत 390 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में मिली नकद राशि को गिनने के लिए सारा रुपया स्थानीय स्टेट बैंक की शाखा में ले जाया गया, जहां इसे गिनने में ही तकरीबन कुल 13 घंटे लग गए। ये कार्रवाई 3 अगस्त से शुरू हुई और 8 अगस्त तक चलती रही।